घर का सबसे निठल्ला प्राणी गृहिणी। आज छुट्टी का दिन था। रितु सुबह से ही घर के कामों में व्यस्त थी। वैसे तो यह उसका हर रोज का रूटीन होता है, लेकिन छुट्टी वाले दिन उसे और भी ज्यादा काम हो जाता है। बच्चे घर पर रहते हैं, पूरे घर को फैलाए रखते हैं। पति भी बार बार कुछ न कुछ डिमांड करते ही रहते हैं। रितु के पति अपने ऑफिस का कुछ काम निपटा रहे थे कि उनके छोटे भाई का फोन आया। शायद वह कहीं जाने के बारे में बात कर रहे थे। रितु अपने कामों में व्यस्त उनकी बातें भी सुन रही थी। उसके पति ने कहा, हाँ मैं रितु को बता दूंगा, उसे क्या करना है, फ्री ही तो रहती है सारे दिन, तैयार होकर आना ही होगा। इतना सुनते ही रितु का माथा ठनक गया। फोन बंद करने के बाद वह अपने पति के पास गई। क्या कह रहे हो कि मैं फ्री रहती हूँ सारे दिन? तुम्हें क्या लगता है मैं कभी घर का कोई काम करती ही नहीं? अगर मैं घर में कुछ ही नहीं करती हूँ तो सारा कैसे मैनेज हो जाता है? रितु के पति ने कहा, मैंने ऐसा तो कुछ नहीं कहा। ऐसा कुछ नहीं कहा तो कहना तो यही चाह रही हैं आप। आपको, आपके घर को, सबको संभालती हूँ, उसके बावजूद शिकायतें आपकी खत्म नहीं होती। आप लोग अपने काम को अच्छी तरह से कर सको, इसीलिए मैं सारा दिन घर के काम में व्यस्त रहती हूँ और आप कहते हैं मैं तो कुछ करती ही नहीं। उसके पति ने कहा कि तुम बात को कहीं और ले जा रही हो। करती ही क्या हो, सारा दिन घर में तो पड़ी रहती हो। रितु को अपने पति से ऐसी बातें कई बार सुनने को मिल जाती थी, लेकिन आज इतनी ज्यादा बात बढ़ जाएगी कि उसे पता नहीं था। रितु ने भी सोच लिया था कि आखिर आज सबक सिखा कर ही रहेगी। उस दिन रितु ने फिर कोई काम नहीं किया, घर को ऐसे ही पड़े रहने दिया। पति ने नाश्ता मांगा तो उसे यह कहकर टाल दिया कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। बच्चे भी बार बार खाने की जिद कर रहे थे। सासू माँ भी अपनी दवाइयों का इंतजार कर रही थी। पिताजी को शाम को वॉक करा कर लेकर के आना था। आज रितु ने वह कोई भी काम नहीं किया जो रोज करती थी। आखिरकार शाम तक पूरे घर की हालत खराब हो गई, अस्त व्यस्त हो गई। और इसी दौरान बुआ का फोन आ गया कि शाम को वह अपने परिवार सहित आएगी। अब तो सारे लोग के हाथ पैर फूल गए। आखिरकार रितु ने जो एक अनकही हड़ताल कर रखी थी, आखिर में शाम को सासू माँ को बीच में बोलना पड़ा और उन्होंने कहा कि ऐसा सभी पुरुष करते हैं, स्त्री के काम की कोई वैल्यू नहीं होती है, क्योंकि वह जो घर का काम करती है उस काम के उसे पैसे नहीं दिए जाते। अगर यही काम हम किसी काम वाली से या किसी हेल्पर से करें तो फिर जब उसका पैसा देना पड़ता है तो पता चलता है कि औरत कितने काम करती है। आखिरकार उसके पति को सबके सामने अपनी कही बातों के लिए शर्मिंदा होना पड़ा और माफी मांगनी पड़ी। तब जाकर रितु ने शाम के खाने की फटाफट तैयारियां की और जब शाम को बुआ आई तो उन्होंने सारी बातें उनको भी बताई तो वह भी खूब हंसी। उन्होंने कहा कि रितु ने बिल्कुल सही किया। कई बार हमें बताना पड़ता है कि हम इस घर की वह दूरी हैं जिसको अगर 2 मिनट के लिए रोक भी दिया जाए तो जीवन अस्त व्यस्त हो सकता है। औरतों को मान सम्मान दिलाने का यह प्रयास आपको मेरा कैसा लगा, कमेंट करके बताइए। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।